मंजू जी को तकरीबन पिछले 15 साल से जान रहा हूँ। जब हम बीसीएफ में इकट्ठे थे, वो पहले से मेंबर थे, मैं बाद में मेंबर बना, मगर मिलने के से हमारा दोनों का रैपो जो था एकदम ऐसे इस्टेब्लिश हो गया जैसे कि कोई भाई होते हैं। तो ऐसी स्टेज आ गई कि प्रीतम बिकेम लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। उनके साथ में मंजू जी से भी काफ़ी फिर हमारा अच्छा फिर अपना चलता रहा। तो आज का प्रोग्राम देख के पुरानी यादें, जो उनका नाम है पल, वो पल हमें भी याद आ गए जो पिछले उनके साथ हमने बिताए थे। मंजू जी के साथ, प्रीतम जी के साथ, अविनाश और वर्षा तो बच्चों जैसे हमारे थे। मैं डॉक्टर विजय गजानन सुरासे, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। थाना में स्थित जुपिटर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी की मैं प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 18 साल से मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट बोल के यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर, आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में आए जहाँ पे एक बुक लॉन्च की गई है, तो क्या कहेंगे इस बुक के बारे में? जिस परिवार की मेंबरा है प्रीतम गुलरजानी जी, मंजू गुलरजानी जी की बुक लॉन्च की ये आज ये प्रोग्राम में मुझे बुलाया है। इस परिवार से मेरा एक घरेलू नाता है। अभी स्वर्गवासी प्रीतम जी नहीं रहे, उनकी पत्नी मंजू जी, उनसे मेरा दिली रिश्ता है। मैं उनका कार्डियोलॉजिस्ट भी रह चुका हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस परिवार का डॉक्टर बोल के इस हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अतिथि के रूप में हूँ, मैं असल में एक परिवार का मेंबर बोल के इस जगह पे आया हूँ। आज इस बुक लॉन्च की कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर एक नया अनुभव मिला है कि ऐसे प्रोग्राम में मैं कभी आया नहीं था कि कोई बुक लॉन्च के प्रोग्राम में मुझे आज प्रथम अनुभव मिला है और बहुत आनंद हुआ है। प्रोग्राम अभी भी चालू है, आखिरी पड़ा हुआ प्रोग्राम का, लेकिन मुझे यहाँ बुलाया गया मीडिया बाइट के लिए, तो मैं इस मीडिया बाइट के लिए आपके सामने सब श्रोताओं के लिए मैं आया हूँ और बहुत आनंद हुआ। आज के कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं। एक तो मैं कहूँगा बेटे के तौर पे मेरा ये एक उद्देश्य था आज का कि मेरी माँ को सम्मानित किया जाए, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा अपने माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं सही में ये मानता हूँ कि मेरी माँ में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कला है, बहुत क्षमता है, जो अगर इसको लोगों के सामने लाया जाए और उनको कुछ एप्रिसिएशन मिले तो वो भी बहुत प्रोत्साहित हो जाएगी और खुश हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि लोग अपने माँ बाप के बारे में अच्छा बोलते हैं या कुछ कार्यक्रम रखते हैं उनके बारे में उनके गुजरने के बाद, बट जब जिंदा है, जब जीवित हैं हम सब, तो सेलिब्रेट नहीं करते लाइफ को। तो ये एक मकसद था कि हम मेरी माँ के सारे जो टैलेंट्स हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाए और एक कार्यक्रम उसके लिए रखा जाए। शी 78 ईयर्स ओल्ड, 78 ईयर्स ओल्ड में उनका पहला किताब अभी पब्लिश हुआ है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये पहला मकसद था। दूसरा मकसद ये है कि हमको समाज में ये बताना है लोगों को कि एज इज़ नॉट अ लिमिटेशन, कि किसी भी एज में कोई भी कुछ भी कर सकता है, और अगर सिर्फ अपने अंदर जो है सारे अनुभव जो है उसको थोड़ा व्यक्त करें, थोड़ा एक्सप्रेस करें, बाकी लोग कितना कुछ सीख सकते हैं उसमें से। अविनाश जी, आपकी मदर ने ये जो लिखने की जो सोचा, एक पोइट के बारे में, किताब के बारे में लिखने का जब उनके मन में आइडिया आया, वो कब से लिख रही थी और आपको कब लगा कि आपकी मदर की किताब को आप पब्लिश ही करवा देंगे? मुझे नहीं लगा था कि मेरी मदर कोई बड़ी पोइट है या कुछ है। माँ है, अच्छी माँ है, खाना अच्छा खिलाती थी। बैंक की ऑफिसर थी वो। 29 years she was officer in Bank of India. Started as a trainee और ऑफिसर बन गई वो वहाँ पे, फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया उन्होंने। तब तक तो हमें कुछ पता नहीं था कि उनमें क्या गुण है, क्या टैलेंट। बाद में पता चला कि वो जब 10 साल की उम्र की थी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम किए थे, वॉइस ओवर का काम किया था, वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस नाटक भी किए थे, लखनऊ में, कलकत्ता में, उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वो सब छोड़ दिया उन्होंने, जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको माँ की जिम्मेदारियां वो संभालने लगे। फिर बाद में हमें पता चला कि अरे माँ लिखती भी है, कि उनके कुछ कागज़ जैसे मिले हमें, तो उनसे बातचीत जब हुई तो ये सब इसको इकट्ठा करके एक बुक में बना के हम अभी पेश कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मुझे साहित्य में, कविता में, नाटक में बहुत ही रुचि थी, और लखनऊ में थी मैं, तो उर्दू शेर व शायरी, वहाँ की नज़ाकत, उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। और
जब मैं लखनऊ में थी तो ऑल इंडिया रेडियो में पार्टिसिपेट करती थी। रेगुलरली उनके बच्चों का प्रोग्राम होता था, वहाँ मैं जाती थी, ड्रामा वगैरह में पार्ट लेती थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग कलकत्ता चले गए तो इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामाज वगैरह में भी मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया था। वहाँ के आकाशवाणी में भी एक प्रोग्राम दिया था। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में उच्च अधिकारी थी तो, और दूसरी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उन सब को पूरा करते करते मुझे अपने रचनात्मक क्षेत्र में मैं उतना जा न पाई। जब मैंने अपने सारे कर्तव्य, मैं माँ थी, बहू थी, बेटी थी, बहन थी, वो सारे कर्तव्य मैंने निभाए। और जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया बैंक से, बैंक में थी तब भी मैगजीन्स में लिखती थी, रुचि थी, लेकिन टाइम न मिला, जितना कर सकी किया। फिर जब मैंने बच्चे सेटल हो गए, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और हम लोग सब बॉम्बे आ गए। मेरा बेटा अविनाश अमेरिका चले गए थे पढ़ने। तो यहाँ पर ये वेटरन सिटीजन फोरम ज्वाइन किया और कविताएं लिखना शुरू की। हम लोगों के अपने ग्रुप्स हैं जहाँ हम अपनी जिसकी जो कला होती है, कोई गाते हैं, कोई कविता करते हैं, कोई नाटक करते हैं, इन सब चीज़ों में मैंने बहुत भाग लिया। और बचपन से आदत थी कि दिल को जो बात छू जाती थी तो मैं कुछ पन्नों पे लिख लेती थी। और वो पन्ने अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से उन्होंने हमारे बच्चों ने हमारे सारे पलों को समेट कर एक काव्य संग्रह के रूप में पुस्तक छपा दी है और ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और 2 किताब पहले भी आ चुके हैं, पर उनको मैंने इस तरह से कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कविताएं उनको संग्रह करके 2 हैं, एक अनकही और एक दिले दास्तान। ये पल जो फिर नहीं आते, ये पहले पर आपको कब ख्याल आया कि लिखना चाहिए कि पल जो फिर नहीं आते? ऐसे तो बहुत सारे पल आए, लेकिन ऐसा हुआ कि जब ज़िंदगी में अकेली हो गई, अभी कोरोना काल में मेरे हस्बैंड चले गए छोड़कर, तो ज़रा और भावुक हो गई, सारे पलों को इकट्ठा करने लगी और उनको मेरे मन में आया कि इनको क्यों नहीं एक जगह कहीं कैद कर दिया, दिखाया जाए, प्रकाशित किया जाए। कितनी कविताएं आपने, कितनी रचनाएं लिखी होंगी इसमें? इस पुस्तक में तो केवल 25 हैं, लेकिन वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये पुस्तक जो अभी आपकी संस्करण आ चुका है, इसके अलावा और भी कोई पुस्तक लिखने वाली है आपको? और भी कोई पुस्तक के बारे में? ऐसा है कि हाँ, मैं लिख भी रही हूँ। मैं एक्चुअली अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, जिसमें हम लोग ना सिंधी हैं, पाकिस्तान में थी 1947 में, पार्टीशन के टाइम। मैं 2 साल की थी, तो हम लोग सबको वहाँ से आके यहाँ लखनऊ में जाके शुरू से ज़िंदगी करनी पड़ी। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं 2 ही साल की थी तब, लेकिन वो सारे पल, उनके बारे में जो सुना है, मेरे पिताजी बहुत बड़े ज़मींदार थे, वो सारी जितनी उनकी ज़मींदारी, उनके सारे बहुत शान और शौकत से रहते थे, वो सब छूट गया। लखनऊ में आके हम लोग ने ज़िंदगी फिर से स्टार्ट की, उसके बारे में मैं लिख रही हूँ और आशा करती हूँ कि उसको प्रकाशित किया जाएगा। आपने जैसे कहा कि पहले का जो आकाशवाणी
में आप जाते थे और वहाँ पे भी आप रोल करते थे, उस पल में और आज के पल में क्या डिफरेंस होता है? वो बहुत डिफरेंस है। तब मैं बच्ची थी, बच्चों के प्रोग्राम में भाग लेती थी, लेकिन आज इस उम्र में इतने सारे अनुभव हुए हैं और ख्यालों में भी बहुत ही ख्याल परिपक्व हो गए हैं, सोचने की क्षमता बढ़ गई है, थोड़ी दार्शनिक हो गई हूँ, बहुत फर्क है। और अगर तब का लिखा हुआ आज पढ़ूँ तो पसंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी सोचती हूँ अगर ऐसा होता तो शायद मैं